मन की इच्छा है कि मैं करनाल से मेयर का चुनाव लड़ूं। उसमें पिछला चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह हैं, पहले करनाल से 2 बार एमएलए रह चुकी, विधायक रह चुकी सुमिता सिंह हैं और सुरेश गुप्ता मतलोडा। यदि आपको टिकट मिलता है तो ठीक है, यदि पार्टी आपसे ये पूछे कि इन 3 में से आपकी इच्छा किसकी है चुनाव लड़ाने की, तो आप क्या समझते हैं कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है? रणदीप सुरजेवाला जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कुमारी शैलजा वो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनमें से आप किसको सबसे सशक्त उम्मीदवार मानते हैं हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के लिए? नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज हमारे साथ करनाल की एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार कांग्रेस में रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, सिटी प्रधान रहे हैं, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। उनके भी मन में चुनाव लड़ने की हिलोरें मारती रही हैं, लेकिन कई कारण ऐसे रहे जिसके चलते उन्होंने टिकट नहीं मिल पाया और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन निष्ठा कांग्रेस के प्रति थी और वो लगातार कांग्रेस में ही रहे। अशोक खुराना आज हमारे साथ हैं, उन सभी मुद्दों पर आज उनके साथ चर्चा करेंगे जिसके चलते वो आज तक विधायक नहीं बन पाए, विभिन्न पदों पर रहे हैं। ऐसे क्या कारण रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिल पाया जिसके चलते आप चुनाव नहीं लड़ पाए? देखिए, मैं शुरू से कांग्रेस में हूँ, आज तक कहीं कांग्रेस से बाहर नहीं गया। 1994 में मैंने एमसी का चुनाव लड़ा था, मैं एमसी बना था, कांग्रेस सपोर्टेड से बना था। तब जयप्रकाश गुप्ता जी यहाँ से विधायक होते थे, तो तब की बात है। मैंने सिर्फ उसके लिए जो विधानसभा के चुनाव के लिए, एमएलए के लिए, टिकट के लिए एक बारी मैंने 2005 में जो चुनाव हुए थे ना एमएलए के, तब मैंने वो टिकट की अप्लाई के लिए एप्लीकेशन दी थी। तब से आज तक मैंने कभी भी टिकट की उसके बाद मैंने कभी नहीं दी। खुराना जी, अभी हाल ही में जो कांग्रेस का संगठन बनने जा रहा है, संगठन के लिए आपने पिछले दिनों देखा कि सिर फुटबॉल भी काफ़ी देखने को मिली। उसमें एक बात सामने निकल कर आई है, जो चुनाव लड़ेगा जो उसको संगठन में नहीं लिया जाएगा। तो आप क्या इच्छा रखते हैं? आगामी कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं या संगठन में ही पार्टी की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, मैंने तो अपने जो हमारे पार्टी की आला कमान है, हाई कमान है, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है। अगर वो मुझे संगठन में कोई स्थान देते हैं तो मैं उसमें काम करने को ये तैयार हूँ। अगर वो मुझे कोई टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, और वो जिसको भी देंगे मैं उसके साथ बिल्कुल तन मन धन से पार्टी के साथ खड़ा हूँ। जी, करनाल में काफ़ी चर्चाएं हैं जिस तरह से आगामी चुनाव होने वाला है मेयर का। अब लोग चर्चाएं करते हैं कि अशोक खुराना अभी से तैयारी कर रहे हैं आगामी मेयर के चुनाव। कितनी सच्चाई इसमें है? ये आप बिल्कुल ठीक बात है। ये मैंने पहले भी कितनी बारी जो इंटरव्यू हुए हैं, कई हमारे दूसरे पत्रकार भाइयों ने लिया है, तो मैंने ये कहा है कि मेरी जो मन की इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं करनाल से मेयर का चुनाव लड़ूँ अपने कांग्रेस से संबल से। और इसमें जो है पार्टी मुझे उन्होंने मुझे इशारा भी किया है इस बात के लिए। अगर वो किसी और को भी टिकट देंगे तो भी मुझे कोई नहीं, मैं उनके साथ उनकी वो सपोर्ट करूँगा, उनकी मदद करूँगा। लेकिन मेरी मन की इच्छा है कि मैं करनाल से मेयर का चुनाव लड़ूँ। खुराना जी बड़े सॉफ्ट तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से करनाल में लगातार नगर निगम में, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बातें चलती रही हैं, आप विपक्ष में रहे हैं, ऐसा आपको क्या क्या कमियां करनाल में दिखती है? क्योंकि ये सीएम सिटी है, सीएम सिटी में लगातार इस तरह की बातें उठना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो क्या क्या कमियां आपको अभी तक नजर आ रही है? देखिए, निगम के अंदर जो मेन कमियां हैं जिससे लोग बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, एक तो फैमिली आईडी की बात है, एक प्रॉपर्टी आईडी की बात है, जिससे लोग परेशान होते हैं, जिनको कितने बारी धक्के खाने पड़ते हैं। फैमिली आईडी की हम बात करते हैं तो उन्होंने फैमिली आईडी के अंदर कईयों की इतनी इनकमें दिखा दी। जो हमारे गरीब माता हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशनें कट गई हैं, वो कितने धक्के खा रहे हैं। बच्चों के जो वजीफे थे वो कट गए हैं। फैमिली आईडी की हम बात करते हैं, फैमिली आईडी के अंदर जिन्होंने पहले जो अपना वो दिए हुए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस दिए हुए हैं,
उनसे दोबारा से रसीद मांगी जाती है। अगर किसी ने 15 साल या 20 साल पहले अपने मकान को बनाया, उसका डेवलपमेंट चार्ज जमा कराए हैं, तो वो रसीद नहीं कोई संभाल पाता। निगम के पास इस बात का कोई वो रिकॉर्ड नहीं है, उसको दोबारा डेवलपमेंट चार्ज जमा कराने पड़ते हैं। कोई अपना अगर प्रॉपर्टी को सेल परचेज का कार्य करता है तो उसके लिए उनको दिक्कतें होती हैं, यहाँ से वो क्लियर ही नहीं हो पाती है। अब कोई दुख में सुख में अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, जैसे कि घर में आज कोई ब्याह शादी है या कोई इस तरह की बात है, तो मुझे ज़रूरत है कि मैं अपना कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट है छोटा रखा हुआ है तो उसको बेचना चाहूँ, वो समय पर वहाँ से क्लियर नहीं हो पाता, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती, लोग धक्के खाते हैं, कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे ऊपर हाईकमान जी ने भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय मान जी ने भी, कि अपनी सरकार आने पर इन चीज़ों को उखाड़ दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस तरह की जो दिक्कतें हैं, अब सड़कें की बात करते हैं, हम काफ़ी सड़क अब आप देख लो, जो एक मेन सड़क की इधर से छोड़ के आप बिरड़ी बाईपास से लेकर यहाँ तक आएँ, उसको छोड़ के आप इधर चले जाए, नालमंडी के पीछे से चले जाएं, इधर से कहीं देख के कितनी सड़कों की हालत ख़राब है। तो लाइटों की जो है वो दिक्कत है, स्ट्रीट लाइटों की दिक्कत है। निगम ने पीछे बहुत अच्छा काम किया था कि बसें लोकल चलाई थी, आज उन बसों की हालत क्या है। उनके साइकिल चलाए थे, कितने साइकिल चलाए थे, उन पर कितना करोड़ रुपए का बजट लगा, आज वो साइकिलें कहाँ देखने को मिलती हैं। साइकिल स्टैंड बने थे, वो कहाँ गए, वो देख रेख ना होने के कारण वो सारा ख़त्म हो गया। पार्कें बनाई, बहुत अच्छी बात है, पार्कें के अंदर जिम लगाए गए, उनकी ध्यान ना रखने के कारण वो कई जिम जो हैं टूटे पड़े हैं, वैसे पड़े हैं। और कई पार्कों में जो घास हैं वो जंगल बन गए हैं। कई पार्कें बड़ी अच्छी डेवलप हुई हैं, वो जो अच्छी डेवलप हुई हैं वो उस कॉलोनी वालों ने, जिन कॉलोनी वालों ने अगर गोद ले ली हैं तो वो पार्कें डेवलप हैं, बाकी ऐसे हैं। तो हमारी जब सरकार आएगी, जो अब अगर लोगों ने मुझे मेयर बनाया तो इन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर मैं मेयर बनता हूँ, मेयर बनने के बाद हर उसके अंदर, वार्ड के अंदर बाकायदा वहीं मीटिंग की जाएगी, वहाँ जो MC होगा उसको साथ लेके, जो वहाँ के लोगों को दिक्कतें होंगी, छोटी मोटी परेशानी होंगी, ताकि उनको धक्के ना खाना पड़े, वहीं सॉल्व करने की पूरे कोशिश रहेगी। जी, आप भी इच्छा रखते हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने की, लेकिन मुख्यतः फिलहाल 3 लोग काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं टिकट के लिए। उसमें पिछला चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह हैं, पहले करनाल से 2 बार MLA रह चुकी, विधायक रह चुकी सुमिता सिंह हैं, और सुरेश गुप्ता मतलोडा। यदि आपको टिकट मिलता है तो ठीक है, यदि पार्टी आपसे ये पूछे कि इन 3 में से आपकी इच्छा किसकी है चुनाव लड़ाने की, तो आप क्या समझते हैं कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मेरी इच्छा तो है मेयर का चुनाव लड़ने की। ये पार्टी का फैसला है होगा ऊपर, वो किसको क्या चुनाव लड़ाते हैं, किसको टिकट देते हैं, MLA की भी, जिसको टिकट देंगे हम उसी के साथ होंगे। बात करते हैं हम त्रिलोचन सिंह जी की, वो पिछला चुनाव था वो लड़े, वो उस दिन से आज तक लगातार प्रतिदिन पूरे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे संघर्ष कर रहे हैं, हर की बात को उठा रहे हैं, सारा कर रहे हैं। सुमिता सिंह जी हैं, वो भी अपना पूरा पार्टी को मजबूत करने के पूरे प्रचार में लगी हुई हैं। सुरेश मतलोडा जी भी हैं, वो भी कर रहे हैं। बाकी ये तो पार्टी का हमारे आलाकमान जो है उन्होंने फैसला करना है कि वो टिकट किसको देंगे, लेकिन जिसको भी टिकट देंगे हम सभी उनके साथ मिलके पूरा काम करेंगे और वो कांग्रेस को जिताएंगे और जीतेगी कांग्रेस यहाँ से। ये एक सवाल राष्ट्रीय स्तर का है, आपके नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कभी किसानों के बीच पहुंच जाते हैं, कल वो कूलियों के बीच पहुंच गए, बोझा भी उठाया उन्होंने। क्या लगता है राहुल गांधी अब परिपक्व हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन में जो प्रधानमंत्री के सशक्त उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं? बिल्कुल, आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे देश के। ये आपके बीच में जल्द आपको मतलब पता लग जाएगा। राहुल गांधी जी पीछे काफ़ी समय से हर किसी के बीच में जा रहे हैं, हर किसी का दर्द दुख को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो छोटा मजदूर है,
अब कल वो कुलियों के बीच में गए हैं, वो हर किसी का दुख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसके बाद उनकी बहुत लोकप्रियता बढ़ी थी। उन्होंने प्यार बांटा लोगों को, हर किसी को मिले, हर किसी के साथ वहाँ पर गए। करनाल में भी जब यहाँ से निकले थे, आपने देखा कितना लाखों लोग इकट्ठे थे। लोगों में उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए बड़ा जुनून था। रणदीप सुरजेवाला जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कुमारी शैलजा वो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनमें से आप किसको सबसे सशक्त उम्मीदवार मानते हैं हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, ऐसा है, ये तो हाईकमान जो फैसला करती है। बाकी रही देखो भावों की बात, मैं पिछले काफ़ी समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो उन्होंने जो पिछला 10 साल का उनका मुख्यमंत्री का कार्य था, वो लोगों ने भी देखा। लोग कितने खुश थे, कितने खुशहाल थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो वादा किया वो पूरा निभाया। और देखो, हर किसी का अपना नेता है। मेरे नेता मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ रहूं तो नेचुरली की बात है कि मैं तो उन्हीं की बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अशोक खुराना, करनाल से राजनीति करते हैं। विभिन्न सवाल हमने जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पूछे। कई सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और कई सवालों को ये टालते भी नजर आए। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ये जरूर राय दें कि आपको ये खबर कैसी लगी। मैं हूं विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।